मैं गलत करता था, मुझे महसूस हो रहा है। अभी मैं कैंडिडेट पर सब हमको एक चुना गया, अभी हमको एहसास हो रहा है ये गलत है, मगर मैं गलत नहीं था, मगर मेरा हालात ही हमको गलत जगह पर उतारा गया। बिहार में पंचायती चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में मौर्य भारत न्यूज टीम बात कर रही है कदवा प्रखंड के बिजहारा पंचायत के पंचायत समिति मोहम्मद कालू से। खास बातचीत देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायती चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशियों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है और इसी संदर्भ में आज हम मौजूद हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिजहारा पंचायत के समिति प्रत्याशी मोहम्मद कालू जी के पास अभी हम मौजूद है और ये पहली बार समिति पद पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनका क्या एजेंडा है, किस उद्देश्य को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और कहां तक यहाँ की जनता इनको साथ देगी, उन तमाम मुद्दों पर हम इससे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मोहम्मद कालू, मैं पड़ोपड़ कुड़ुम हाट सबनपुर के रहने वाले प्रवासी हूँ। मेरा बाप का नाम मोहम्मद हैदर अली, कुड़ुम सबनपुर, गड़ायम, कुड़ुम, जिला कटिहार, थाना बलिया बेलोन का मैं रहने वाला हूँ। जी कालू जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप चुनाव में क्यों आना चाहते हैं, राजनीतिक में क्यों आना चाहते हैं? चुनाव में हम आने चाहते हैं और हमको सब भाई, चचा, चाची, भाभी सब बोल रहा है इस बार हम लोग को आने वाला समय में विकास नहीं मिल चुका था इतना, और आप पर उम्मीद है, हम सबको लेकर के चलने वाले हैं और इसीलिए हम सबका बातों पर हम खड़ा हुए हैं। जी आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि पंचायती चुनाव में बहुत सारे पद है, मुखिया का पद है, सरपंच है और बहुत सारे पद है इसके अलावा, लेकिन आपने समिति पद को ही चुना, क्या कुछ खास है समिति पद पे? ऐसे पब्लिक ही हमको जैसे बोला, हम पब्लिक पर ही चलते हैं, सबका विकास पर, न कहीं कुछ भी हो तो। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि पब्लिक का कहना है कि आप समिति के पद पर चुनाव लड़ें। हाँ सब, यानी कि जनता का आपको सपोर्ट है? हाँ जनता का सपोर्ट है, जनता ही सब कुछ है। जी जी। तो जैसा कि आप समिति पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का? मेरा मुद्दा है हम सब एक साथ रहें और एक साथ चलें, और जो है जब हमको याद करें, 12 बजे दिन हो चाहे 12 बजे रात हो, उसमें हम दुख सुख में हमेशा साथ रहेंगे और साथ हैं, यही मेरा मुद्दा है। आपसे और अगला सवाल ये रहेगा कि ये क्या कहते हैं कि जैसा कि समिति पद के बहुत सारे चेहरे हैं और सब बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव को जितना कहाँ तक कुछ चुनौती भी हो सकता है या फिर इजी है आपके लिए चुनाव जीतने के लिए? मेरे लिए इलेक्शन चुनाव ये पब्लिक हमको उठाया है और पब्लिक ही अगर चाहेगा तो इजी है, हम नहीं कर सकेंगे, हमको सब कोई मिल करके उठाया गया है और हम उठे हैं। अब ये मुद्दा बचा, सब भाई बहन, दादा दादी सब पर ही बचा है। अब सब बोला है इस बार हम लोग को नई कालू चाहिए, कुरुम का मेरा विकास बढ़िया हो। 5 साल रहा, आज तक हम कैंडिडेट को 50% आदमी बोल रहा है हम कैंडिडेट को नहीं पहचानते हैं, एक बार वोट लेकर के मेरे यहाँ से गया है और दूसरा बार शक्ल नहीं देखे, अगर शक्ल भी देखे हैं तो रास्ता होते हुए गुजरता है, मगर हमको एहसास होता है, हम जब उसका वोट का बारी आया तो मेरे यहाँ आया और वोट दे करके उसको भाड़ू मतों से बढ़िया से जिताएं, और वो आदमी रास्ता चलते हुए अगर चले और बात नहीं करे
तो मेरे दिल में और मेरे भाई बहन जितने भी हैं सब को एहसास हो रहा है, इसीलिए इस बार बोलता है हमको कालू भाई को ही चाहिए। यानी कि आपका ये कहना है कि जो निवर्तमान समिति थे जी चुनाव जीतने के बाद अपना चेहरा दोबारा जनता को नहीं दिखाया, मगर उतना बातचीत नहीं, उतना व्यवहार प्रेम भाव नहीं रखा जी। तो जैसे कि समिति पद पे चुनाव जीतने के बाद प्रमुख बनने का इरादा है या फिर समिति इराना है? अब वो जो है तो मेरा तो इरादा है पब्लिक के साथ रहें और दुख सुख में रहें और इसी में हम संतुष्ट रहें और पब्लिक को संतुष्ट रख पाएँ। इससे ऊपर हम जो है संतुष्ट रह नहीं पाएंगे, ना पब्लिक का हम कुछ भला कर पाएंगे। ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो इसी में पब्लिक अगर हमको चाहे तो पब्लिक को हम हमेशा जैसे सामान देता है और वैसे सामान हम भी देंगे, वो हमेशा रहेंगे। तो आपसे और सवाल रहेगा कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा कार्य कीजिएगा? हम जैसे चुनाव हम नहीं, हम सब मिल करके चुनाव अगर जीत जाते हैं तो जो मेरा दिल में है वो अभी हम खोल करके आपको बता देते हैं। अन्य जो है 12 बजे दिन हो 12 बजे रात हो, कोई एक तो ड्राइवरी पेशेंट हो, एक तो कोई बीमार हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, याद हमको करे और हम दुख सुख में शादी हो, कोई ऐसा फंक्शन हो, हमको याद करे, हम पहुँचें और हमको सेवा करने का मौका हमको भी मिले। जैसे हमको सब कोई मिल करके एक अगर कैंडिडेट बनाता है तो वैसे हम सबके साथ रहें और हम कर सकें। अच्छा, आपसे और एक सवाल अगला ये रहेगा कि जो वर्तमान में जो समिति थे तो उन्होंने क्या क्षेत्र में विकास किया या नहीं किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, वो तो हम क्या कहेंगे, वो दुनिया ही देखता है, वो पब्लिक ही देखता है। 1 नंबर वार्ड से लेकर के 7 नंबर वार्ड तक मेरा समिति जो है कितना रोड आया और कितना रोड पास हुआ, कैठो रोड पास हुआ और किस तरीक़ा से काम हुआ। और उस रूट में जो है 1 नंबर वार्ड से लेकर के 7 नंबर वार्ड तक जो है मेरा हर व्यक्ति चल रहा है और वो खुद देख रहा है न मेरा विकास कैसा हुआ। और उस जगह में अगर हम रहते तो थोड़ा हम वैसा नहीं होने देते, मगर पब्लिक जो है अभी का डेट में कोई बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक सोचा था बहुत अच्छा है, चलो उसी को वोट दें। इस बार सोच के रखा है कि परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, इस बार बदलाव चाहिए। मेरा उस 5 साल रहा विकास किया, मेरा वैसा हम कुछ नहीं देखे अपना नजरों से, काम बढ़िया हुआ जी। तो बदलाव के रूप में वो आपको देखना चाहते हैं समिति के पद पर? हाँ, पब्लिक हमको देखने चाहता है, पब्लिक को हम भी देखने चाहते हैं, साथ में रहें। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप मान लीजिए इस बार आप चुनाव जीत जाते हैं, फिर से पब्लिक को वही निराशा तो हाथ नहीं लगने वाला है? नहीं, पब्लिक जैसा चाहेगा वैसा होगा जी। यानी 5 साल और भी प्रेजेंट कैंडिडेट रहा और 5 साल हम अगर रहेंगे, सब कोई मिल करके अगर साथ दिया हमको, 5 साल रहेंगे तो पब्लिक ही देखेगा ना 5 साल में वो कैंडिडेट क्या किया और 5 साल में हम क्या कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से बिझारा पंचायत की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक बार हमको मौका दें, दुख सुख में हम हमेशा आपके साथ हैं, आपका बेटा है। और एक 5 साल देखें एक कोई प्रतिनिधि को और दूसरा एक आने वाला समय में 5 साल देखिए आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई जो है क्या करता है और आपके साथ हमेशा है, दुख में सुख में हमेशा रहेंगे। यहाँ पर मेरा जनता से निवेदन है, मैं गलत करता था, मुझे महसूस हो रहा है। अभी मैं कैंडिडेट पर सब हमको एक चुना गया, अभी हमको एहसास हो रहा है ये गलत है, मगर मैं गलत नहीं था, मगर मेरा हालात ही हमको गलत जगह पर उतारा गया। मेरा जो है पोजीशन बाहर और घर तक हालात ही मेरा ऐसा था, तो मैं गलत पर थे। अब मैं गलत नहीं, संगत में रहेंगे, न गलत करेंगे और हम सब रहेंगे, सबका सोच पर ही रहेंगे, सबके साथ ही रहेंगे और ऐसा गलती हम
आगे का भविष्य के लिए नहीं सोचे हैं। समाज सेवा करेंगे, समाज के साथ रहेंगे। और हमसे जो गलती हो गया है, आप बाप का उम्र में है, चाचा का उम्र में है, दादा का उम्र में है, नाना का उम्र में है, आप हमको छोटा पुत्र समझ करके माफ़ कर दें। तो ये आज के हमारे खास बातचीत में हमारे मेहमान मोहम्मद कालू जी थे, जो कि समिति पद के उम्मीदवार है, और इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि पिछले वर्ष जो समिति का कार्यकाल रहा, उनके कार्य से यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो नाखुश है, और जनता का ही कहना है कि इस बार जनता खुद मोहम्मद कालू जी को समिति के रूप में देखना चाहते हैं। अब देखना शेष है कि कालू जी ने जो भी वादे किए हैं चुनाव के बाद उसको निभा पाते हैं या नहीं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।